जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड सभी करंट अफेयर उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को कराने वाला हूं, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितना क्वेश्चन रखा हूँ सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपने पहले मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए। छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। सो अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में कोविड-19 के इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा ऐसा करने वाला अमेरिका बन गया है। अमेरिका ने कोविड-19 इलाज कराने के लिए लोगों को $3.2 अरब रुपए खर्च करने की घोषणा की है। तो ऐसा करने वाला अमेरिका बना है पहला राज्य। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पे डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका की राजधानी के साथ साथ वहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडन हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो चलिए कोरोना वायरस से रिलेटेड देखते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए अमेरिका ने वैक्सीन के बाद अब दुनिया की पहली दवा के लिए खजाना खोल दिया है। नंबर 2, जो बाइडन प्रशासन एंटीवायरल दवा विकसित करने के लिए $3.2 अरब देने की घोषणा की है। नंबर 3, अगर यह दवा बनाने में सफलता मिलती है तो कोरोना वायरस के संक्रमण में इलाज में आसानी होगी। इसी के साथ यह कोरोना वायरस के खिलाफ पहली कारागार दवा साबित होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो WHO ने आधिकारिक तौर पर गिनी देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस मंत्रालय और UNDP द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भारत के जनजातीय मंत्रालय के द्वारा और UNDP के द्वारा आदि प्रशिक्षित पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो चलिए यहाँ पे मंत्रालय की बात की गई है, तो मंत्रालय के बारे में डिटेल में जानते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और नितिन गडकरी के पास रोड और ट्रांसपोर्ट राजमार्ग मंत्रालय, सदानंद गौड़ के पास केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय, निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद के पास कानून एवं कम्युनिकेशन मंत्रालय, रामविलास पासवान के पास उपभोक्ता मंत्रालय और नरेंद्र सिंह तोमर के पास कृषि मंत्रालय, हरसिमरत कौर बादल के पास फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है और थावरचंद गहलोत के पास सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्रालय और स्मृति ईरानी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रमेश पोखरियाल के पास निशंक के पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और आप लोग देख लेना, और पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय है। और इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी किया है? तो हाल ही में आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की गई है और यह नीति आयोग के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं नीति आयोग ऑप्शन से। नीति आयोग कब आया? नीति आयोग 2015 में आया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो होता है, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं राजनाथ सिंह क्या हैं, सभी के बारे में जानते हैं। अजीत डोभाल के बारे में तो जान ही गए हैं। तो राजनाथ सिंह रामनाथ कोविंद कौन है? तो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया गया। 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो योगा दिवस के बारे में जानते हैं, कब से मनाया जाना शुरू हुआ। तो साल में 365 दिन होते हैं और 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून के दिन सूर्य जल्दी उगता है और देरी से ढलता है। कहा जाता है कि इसी दिन सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसी वजह से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में भारत की तरफ से टॉप पर रहने वाला शहर पहला बेंगलुरु है। बेंगलुरु पहले नंबर पर है, चेन्नई दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सबसे महंगा मियाजाकी आम, जिसकी कीमत 2.70 लाख रुपए किलो है, इस आम का संबंध किस राज्य से है? तो दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, जिसकी कीमत 1 किलो की 2.70 लाख रुपए है, तो यह मध्य प्रदेश का आम है। यह मध्य प्रदेश का आम है, जिसका कीमत 1 किलो आम का कीमत 2.70 लाख रुपए है। तो इस आम के बारे में जानते हैं। जबलपुर के चरगांव में जापानी आम की खेती हो रही है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.70 हज़ार रुपये पर पीस थी। नंबर 2, हिंदुस्तान में इस साल एक आम की कीमत लोग 21,000 रुपये पर पीस देने को तैयार हैं, मगर बगीचे में कुल 7 ही आम हैं और मालिक इसे बेचने को तैयार नहीं है। तीसरा पॉइंट, देश के बड़े शहरों में कुछ खरीदार सामने आ रहे हैं, वहीं मालिक को इस आम की चोरी का भी डर सता रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंघा है और पक्षी सारस है, पेड़ अशोक का पेड़ है। और दुधवा, यदि यहाँ पे पार्क की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लैंड स्टोरेज में 16 डिजिट का यूनिट कोड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी भारत में बना है। भारत में पहला लेदर पार्क भी खोला गया है। और कानपुर बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता? तो फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 को जीतने वाले वोल्टेरी ओट्सा हैं। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 जीतने वाले मैक्स वेस्टपेन फ्रेंच ग्रैंड पिक्स 2021 को जीत लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इब्राहिम राइसी ईरान के फिर राष्ट्रपति बने हैं। इब्राहिम राइसी
ईरान के राष्ट्रपति बने। तो ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं राइसी हसन रूहानी की जगह लेने आए हैं। और ईरान एशिया का महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजधानी तो मैंने बता ही दिया, तेहरान है और करेंसी तोमान है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।